मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उस पहलू की कि इस भीड़ भरे संसार में मेरा भी कोई अस्तित्व है या नहीं। हम सबका अलग अलग कोई अस्तित्व है नहीं। मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अपने अपने अस्तित्व की बात कर रहा हूँ। इतने पंथ हैं, इतने मत हैं, इतने मतांतर हैं, इतने सिद्धांत हैं, इतनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं। यहाँ इंसान की अपनी औकात क्या है? या इंसान इन्हीं मत मतांतर सिद्धांतों में खो करके रह जाएगा किसी एक का? जब एक का रह जाएगा तो दूसरा दूसरे का होगा, तीसरा तीसरे का होगा और आपस में द्वंद्व चलता रहेगा उनके नियमों पर, उनके सिद्धांतों पर, उनकी मान्यताओं पर। तो क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? है। इतने शास्त्र लिखे हैं, वो अलग अलग जातिगत धर्मगत संप्रदायगत शास्त्र हैं। आखिर हमारा शास्त्र कौन सा है? हम माने जब हमने जन्म लिया उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। माना जन्म के बाद हमें नहीं पता कि हम किस जाति धर्म देश काल के अंतर्गत पैदा हुए हैं। मानिए हम बिल्कुल जन्म के बाद हमको वीरान में छोड़ दिया जाए, नवजात शिशु मान करके बिल्कुल वीरान में छोड़ दिया जाए और हमको एक समाज का एक वर्ग पाले, तो मैं अपनों को किस दृष्टि में रखूँगा, उसी विषय पे बात करता हूँ। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक नए पुराण की रचना के पर बात कर रहा हूँ, जिसे हम कह सकते हैं मानव पुराण। उसी पे चर्चा करूँगा। आखिर एक दृष्टि क्या है? आखिर एक विकल्प क्या है? आखिर हम करें क्या? उसी विषय में थोड़ा विचार प्रकट करूंगा। अध्यात्म के अंतर्गत पूर्व जन्म को स्वीकार किया जाता है, यानी यह माना ही जाता है कि पूर्व जन्म होता है। वो किसी भी रूप में हो, किसी भी धर्म जाति वर्ग विशेष में हो, मगर कहीं न कहीं तिरछे से कहीं सीधे मान लिया जाता है, कहीं घुमा फिरा के माना जाता है। कहीं उसको माना जाता है कि पूर्व जन्म होता है और कहीं माना जाता है कि इस शरीर के मरने के बाद कोई अस्तित्व होगा। वो कुल मिलाकर के घुमा फरका करके बात वही है कि और भी कोई स्थान है इसके अलावा। पूर्व जन्मों के संस्कार, देश काल परिस्थिति के अनुसार हम मानव समाज में किसी न किसी जाति धर्म संप्रदाय आदि में जन्म तो लेते ही हैं। हमें मगर इसके साथ साथ हमें दिखाई पड़ता है कि समस्त मानव जाति आँख की इंद्री से देखती है, कान से सुनती है, नासिका से गंध महसूस करती है, जिह्वा से स्वाद का काम लेती है। सत्यता तो ये है कि आँख देखने में, कान सुनने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जब शरीर से जीवन ऊर्जा या प्राण निकल जाते हैं उस समय आँख तो होती है पर वह देख नहीं सकती है, कान तो होते हैं पर वह सुन नहीं सकते हैं, सभी इंद्रियां होती हैं पर वह कार्य नहीं कर सकती है। सत्य तो यह है कि आँख के द्वारा कान के द्वारा हमारे शरीर के अंदर
जो एक एनर्जी है, जो एक शक्ति है, वही देखती और सुनती है। अदृश्य रूप में एक शक्ति सभी के अंदर एक ही है, अब उसका नाम अलग अलग लोगों ने दे दिया है। किसी ने चेतना कह दिया, किसी ने जीवनी शक्ति कह दी, किसी ने भगवान कह दिया, किसी ने परमात्मा कह दिया। इसी प्रकार समस्त इंद्रियां कार्यशील हैं। सभी के अंदर श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र कार्य करता है। सभी मानव जाति बुद्धि से अपने निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ मस्तिष्क से निर्णय लेते हैं, कुछ पैर से निर्णय लेते हैं, कुछ पेट से निर्णय लेते हैं, कुछ हाथ से निर्णय लेते हैं। नहीं, सभी मस्तिष्क प्रदेश से निर्णय लेते हैं। और सभी का मस्तिष्क अगर देखा जाए ऑपरेशन करके, सभी का मस्तिष्क की आकृति, उसकी बनावट एक सी है। वो कहीं का भी इंसान हो, अगर वो मानव है तो उसका मस्तिष्क एक ही है। और ऑक्सीजन यानी प्राणवायु के द्वारा सभी इंसान जीवित हैं, कोई भी हो। सभी के जीवन का आधार श्वास है। प्रेम, क्रोध, हिंसा, अहिंसा, राग, द्वेष, घृणा आदि अंतःकरण के जो गुण और दोष हैं, ये सभी में पाए जाते हैं, पूरी मानव जाति में। सभी के खून का रंग लाल है। सभी मानव 5 तत्व और एक चेतना का जोड़ है। कर्मेंद्रियां व ज्ञानेंद्रियां सभी में सामान्य रूप से काम करती हैं। और सभी के अंदर आपने देखा होगा, जन्म है, बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, सभी को उससे गुजरना पड़ता है। और अंत काल में सभी लोग मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, वनस्पति है, पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, सौरमंडल है, तारामंडल है, समस्त ब्रह्मांड है। पूरा अस्तित्व सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहता है। समस्त को उत्पन्न, पालन व संहार करने वाली जो एक शक्ति है, जिसे भगवान, कोई ईश्वर कह दे, कोई गॉड कह दे, कोई वाहे गुरु कह दे, कोई परमात्मा कह दे, कोई प्रभु कह दे, या दूसरे अन्य जातिगत धर्मगत नामों से संबोधित कर ले, सब एक ही शक्ति के अनेक रूपों में मान्यताओं के ही नाम है। मानव जाति ने देश, स्थान व अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जाति व धर्म को मान्यता प्रदान की है। देश व स्थान के नाम पर पंजाबी हो गए, बिहारी हो गए, बंगाली हो गए, गुजराती हो गए, मराठी हो गए, जर्मनी हो गए, फ्रेंच हो गए आदि धार्मिक ग्रंथों और अगर हम धार्मिक ग्रंथों के आधार पे माने तो वेद हो गए, पुराण हो गए, श्रुतियाँ हो गई, स्मृतियाँ हो गई आदि विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं। शास्त्रों को मानने वालों, जो इस प्रकार के शास्त्रों को मानते हैं, उनको हिंदू कह दिया गया। एक धर्मशास्त्र का अलग ग्रंथ है जिसे कुरान कहते हैं। कुरान के मानने वालों को इस्लाम धर्म में कह दिया गया। बाइबिल के मानने वालों को ईसाई कह दिया गया। और गुरु ग्रंथ साहब के धर्म के मानने वालों को पंजाबी और सिख कह दिया गया।
जंगल कुछ देर के लिए मान लीजिए कि जंगल के एकांत में जन्म लेने वाला शिशु जब बड़ा हो गया, उसने चोटी लगा ली, जनेऊ पहन लिया, तो वो हिंदू हो गया, ब्राह्मण हो गया। टोपी लगा लिया, पैजामा पहन लिया, मूछ नहीं है, दाढ़ी लंबी कर लिया तो इस्लाम धर्म का हो गया। टाई लगा लिया, हैट लगा लिया, सूट पैंट पहन लिया तो वो ईसाई धर्म का हो गया। बड़े बड़े बाल रख लिए, दाढ़ी रख ली, पगड़ी बांध लिया, सलवार कुर्ता पहन लिया तो वो सिख हो गया। इसी प्रकार विदेशों में भी अलग अलग, अगर हड्डियों के माला आदि पहन ली, वृक्षों के पत्तों के वस्त्र पहन लिए, जानवरों की हड्डियों की, सींगों की मालाएं पहन ली तो वो आदिवासी हो गया। यह सब बाहर के आवरण है। भीतर तो उस इन सब के भीतर तो है तो आदमी ही है, तो इंसान ही है, तो मानव ही। अब दूसरे पहलू से विचार करिए। मनुष्य का जन्म यानी मानव का जन्म व मृत्यु का जो मूल सिद्धांत है, मूल नियम है, वो सभी का एक जैसा है। जीवन के गुण दोष एक जैसे हैं, तो फिर जीवन देने वाली शक्ति भी एक ही होनी चाहिए। उस शक्ति को खोज हम अपनी मान्यताओं के अनुसार विभिन्न विधियों से करते हैं। अतः मनुष्य को हर जाति, धर्म, वर्ग, देश के प्रति सदैव दयावान होना चाहिए। सबके साथ समरूपता का व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? होना चाहिए, क्योंकि अंदर से सभी तो एक हैं। कोई किसी से भिन्न नहीं है भीतरी स्तर पर। बाहरी आवरण को अगर छोड़ दें तो भीतर से कोई भी किसी से भिन्न नहीं है। उनकी भिन्नता, उनके ऊपर आवरण और मान्यता की ही भिन्नता है मात्र। परमात्मा अनेक नहीं एक है। जब हम इसको अहंकार के अनुपात में देखते हैं तब हमको सब अलग अलग दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि शरीर का बोध भी एक सूक्ष्म अहंकार है, दिखाई नहीं पड़ता मगर बहुत गहरा अहंकार है। नहीं, सूक्ष्म, बहुत ही बारीक और सूक्ष्म अहंकार है। क्या? कि मैं शरीर हूं। इसलिए हम अहंकार के कारण जब तक शरीर, मन व बुद्धि से उस शक्ति को जानना चाहेंगे तब तक वह अनेक प्रतीत होगा, अलग अलग सब दिखेगा। और जब शरीर, मन, बुद्धि के अहंकार से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो सबके भीतर एक ही शक्ति, एक ही परमात्मा, एक ही स्रोत का अनुभव होगा। इसी को कहा गया है परमात्मा अद्वैत है। अब इस वक्तव्य को केवल अहंकार शून्य चित्त ही अनुभव कर सकता है, क्योंकि परमात्मा निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, जिसे शून्य भी कह सकते हैं। शून्य माने खालीपन वाला शून्य नहीं। शून्य माने, एक शून्य माने होता है कुछ नहीं, और एक शून्य होता है खाली है तो मगर खाली है, शून्य है। इन समस्त विचारधाराओं से शून्य है, उसकी भी एक अवस्था होती है। इसी कारण इन सब बातों का अनुभव भी हमें तभी होता है जब हम इसी प्रकार के खाली और शून्य का भीतर अनुभव कर सकते हैं।
क्योंकि परमात्मा सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल शांत और शून्य आनंददायी है, तो हम भी किन्हीं विधियों के द्वारा जब भीतर से अहंकार शून्य हो जाते हैं तब जाकर के उसका अनुभव होना संभव होता है। अब बात आती है, जब शक्ति एक है, विराट की शक्ति एक, जिसे थोड़ी देर पे परमात्मा या भगवान कह सकते हैं, एक है, तो उसे खोज करने की, अनुभव करने की विधि भी तो एक ही होनी चाहिए। आज उसी एक विधि पर चर्चा की जाएगी कि अगर परमात्मा निरअहंकार है, निराकार है, खाली है, शून्य है, खाली वाला शून्य है, तो हम भी किस तरह इस खालीपन, शून्य और निर्विचार, जहां मन में कोई विचार ना चले और हम, मेरा अस्तित्व हो, इस प्रकार की मस्तिष्क की अवस्था में जब हम पहुंचेंगे तो उसका अनुभव कर सकते हैं। बस मात्र इसी बात को समझाने के लिए इस समस्त पृथ्वी पर संतों, महापुरुषों, तीर्थंकरों, पैगंबरों का अवतार होता रहा है। उन्होंने आपस में जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय के नाम पर लड़ रहे और आपस में द्वंद्व कर रहे, आपस में एक दूसरे से बिछुड़ गए इंसानों को आपसी प्रेम, स्नेह के बंधन में लगातार बांधने का प्रयास किया है और संत पुरुष आज भी प्रयास कर रहे हैं। एक बात और समझिए, मनुष्य किसी भी काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता, पूरी शक्ति, साम दाम दंड भेद लगाने के बाद भी जब कभी कभी काम को पूरा नहीं कर पाता है, अक्सर देखा होगा आपने, सब कुछ लगा दिया फिर भी काम पूरा नहीं हुआ और वह हार गया। या फिर ऐसा कभी आता है कि अपने प्रियजनों की मृत्यु होती है तो उसको देख करके, उसके माहौल को देख करके विचलित हो जाता है। दूसरा जब मरता है तब इतना असर नहीं होता है, मगर जब कोई निकटतम प्रिय का शरीर पूरा होता है तो मन भीतर से विचलित हो जाता है। अब वो ऐसा समय है कि उस समय उसे जीवन देने वाली शक्ति की याद अवश्य आती है। जब कोई मनुष्य चारों ओर से हताशा के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उस समय उसे प्रभु, परमात्मा, गॉड ऐसे शब्दों से जो जाना जाता है, उसकी सच्ची याद आती है और वही मनुष्य के जन्म का मूल कारण है। जन्म देने वाले तो हमारे माता पिता होते हैं, मगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जन्म देने वाले माता पिता नहीं हैं, बल्कि जीवन देने वाली शक्ति अलग है। माता पिता तो मात्र हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के कारण मेरे जन्म देने का आधार बनते हैं, वो बेस हैं। मुझे पृथ्वी पर जन्मने लाने का वो बेस हैं। उनके द्वारा हमारे शरीर की जन्म की प्रक्रिया पूरी होती है, वह हमारे जीवन श्रृंखला की एक कड़ी है। माता पिता हमें केवल शरीर देते हैं, जीवन तो कहीं और से आता है। जीवन तो माता पिता के द्वारा कहीं और दूसरी जगह अनंत अज्ञात से आता है। चैतन्य अपने जन्म की यात्रा के दौरान किसी को भी माता पिता बनाकर प्रकट कर सकता है। अपने संस्कार के बस चेतना को अलग अलग
माता पिता के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यानी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को फल भोगने के लिए प्रकृति ने अपने हिसाब से माता पिता पहले सेट कर रखे हैं। जैसे हमने पूर्व जन्मों के कर्म को भोगना है, उसी की दृष्टि से हमें माता पिता चुनने का अवसर मिलता है। यह पूरा नियम सृष्टि में स्वतः ही संचालित होता है। यह सारा का सारा ऑटोमेटिक है। अब इसी चर्चा को अलग अलग ग्रंथों ने अलग अलग दृष्टिकोण से बात कही है। जैसे गीता के विषय में ले, गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उनमें पृथ्वी तो गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं जीवन स्थापित करने वाला बीज रूप में पिता हूं। ये कृष्ण गीता में कहते हैं। तो अगर गीता में कृष्ण कह रहे हैं तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि कृष्ण ये अहंकार के वशीभूत होकर के कोई बात कह रहे हैं। जो भी कोई अपने ग्रंथ में कहेगा इसी बात को कहेगा और कृष्ण के स्थान पर अपने ग्रंथ के अनुसार वही इस बात को कह देगा। आंखों से दिखाई देने वाला व इंद्रियों से अनुभव होने वाला समस्त संसार तथा न दिखाई देने वाला अज्ञात अनंत शक्तियों से भरा ब्रह्मांड, इन सभी के होने का जो मूल कारण है, उनके चिंतन व खोज के विषय को अध्यात्म व धर्म कहा गया। यही तो धर्म है। ये अज्ञात की जो चिंतना है, जो नहीं पता है, उसी को अज्ञात कहते हैं। उसकी जो खोज है, इस विषय का जो पूरा का पूरा अध्ययन किया जाता है कि किस बात से, किस विषय से, किस विधि के द्वारा हम अज्ञात को झांक लें, उसी को धर्म कहा जाता है। जो ज्ञान मन और बुद्धि से भी परे है, जिसे बुद्धि भी पकड़ नहीं सकती है, वही अध्यात्म है, वही सच्चा धर्म है। अब हुआ क्या, समय बीतता गया। धीरे धीरे आगे चलकर धर्म का जो व्यापक रूप था यह संकुचित होने लगा और हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म आदि अनेकों धर्मों में बट गया। सदियां बीत गईं, परंतु मनुष्य अभी भी इस माया जाल में उलझा हुआ है। इन जालों के ताने बानों को तोड़कर मुक्त होना पड़ेगा, तभी शुद्ध धर्म, मानव धर्म निकल करके सामने आएगा। कुछ देर के लिए यदि हम अपने को कथित धर्म व जाति से अलग रखकर धर्म की कल्पना करनी पड़े तो हमारा धर्म क्या होगा? यदि हम जीवित हैं तो अपने को मानव धर्म में स्वीकार करना पड़ेगा। आपने देखा होगा अस्पताल में सभी जाति, धर्म, वर्ग के बच्चे जन्म लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मानिए कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कभी अस्पताल का पूरा लेखा जोखा क्षतिग्रस्त हो जाए, अस्पताल के पूरे कागजात नष्ट हो जाएं, वहां पर केवल नवजात शिशुओं को बचा लिया जाए, तब नवजात जन्मे शिशुओं को कल्पना कीजिए, जिनकी अपनी पहचान, माता पिता का नाम सब नष्ट हो गया है। अब इन नवजात शिशुओं को किस वर्ग, संप्रदाय, जाति और मान्यता में कहा जाएगा?
दुनिया में ऐसी कोई विधि या मशीन नहीं है जिससे इन नवजात शिशुओं के धर्म, जाति और संप्रदाय को देखा जा सके, परखा जा सके, परीक्षण किया जा सके, जांच की जा सके या इनको इसके आधार पे अलग अलग बांटा जा सके। अतः मनुष्य को मानव जाति के ही रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। यह कोई असंभव घटना नहीं है, बहुत खास बात नहीं है। समाज में बहुत से लावारिस बच्चों की स्थिति ऐसी होती है, उनकी जाति धर्म का कोई पता होता ही नहीं है। हाँ, यदि अगर ऐतिहासिक वर्णन के आधार पर देखा जाए तो कबीर को ही ले लीजिए। सुना है उनके माता पिता अलग अलग कथित धर्मों के थे। लोक लाज के कारण इस बालक को वाराणसी जिले में लहरतारा मोहल्ले में एक तालाब के किनारे छोड़ गए थे। एक जुलाहे के परिवार ने इस बच्चे का पालन पोषण किया। आगे चलकर यही बालक संत कबीर दास के नाम से जाना गया। कबीर किस धर्म व किस जाति के थे, उनका कोई पता ठिकाना नहीं था और न ही किसी जाति विशेष के गुण धर्मों के अंतर्गत उनका व्यवहार था। वर्तमान में जहां बड़े हुए उसी के अनुसार जीवन यात्रा में आगे चले। जीवन के परिवेश में जुलाहों का असर दिखता था, क्योंकि जुलाहे के परिवार ने उनको पाला था। जुलाहे के परिवेश में रहने के कारण वो जिस मोहल्ले में रहते थे, पूरा का पूरा मोहल्ला जुलाहों का है। वहाँ कपड़े बुनाई का ही काम होता है, जुलाहे ज़्यादा हैं, घर घर कपड़े बुनाई का ही काम होता है। मुझे इसलिए अच्छी तरह पता है कि मैं भी बनारस लहरतारा का ही रहने वाला हूँ। खुले पार्क में लोग लगातार कपड़ों के लिए धागा वगैरह बुनते रहते हैं। हालांकि आज का परिवेश बदल गया है, देश काल परिस्थिति के अनुसार अब उन्होंने धागा बनाना बंद कर दिया है। अब वो प्लास्टिक की डोरी बनाते हैं, मगर जाति उनकी जुलाहे की ही है, गुण जुलाहे का ही है, परिवेश जुलाहे का ही है, रहन सहन जुलाहे का ही है। काम में बदल गया, पहले धागा बनाते थे, अब वो प्लास्टिक की डोरियों को बढ़ते हैं। हाथ के जो बने होते हैं करघे, इनसे पूरा का पूरा परिवार करघे चला करके प्लास्टिक की रस्सियां बनाता है इस वर्तमान समय में। तो इस परिवेश के कारण कबीर का जो साहित्य है उसमें धार्मिक होते हुए भी जुलाहे का पूरा गुणधर्म उसमें दिखाई पड़ता है। आपने कबीर की एक बड़ी सुंदर कविता पढ़ी होगी। उन्होंने आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को भी जुलाहे के रूप में ढाल कर कपड़ा बुनाई के रूप में ढाल करके समझा दिया है, उसी परिवेश में समझाने का प्रयास किया है। एक कविता है, झीनी झीनी बिनी चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया, काहे का ताना काहे का बाना, कौन तार से बिनी चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया, ईड़ा पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया, अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीन चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया, ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी, ध्रुव ओढ़ी
प्रहलाद ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़े, दास कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों की त्यों धरी दीन्ही चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। इस प्रकार कबीर दास जी धर्म से अलग हटकर शुद्ध धर्म के प्रतीक बन गए। हमें भी यदि परमात्म तत्व का अनुभव करना है तो जाति धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। इस संबंध में कबीर सौभाग्यशाली रहे कि वह जाति धर्म परंपरा से बंधे नहीं। इसी आधार पर ब्रह्मांड की विराट शक्ति का उन्होंने अनुभव किया। आजकल अधिकांश मनुष्य अपनी अपनी मान्यताओं में बंधकर पूजा पाठ जप तप उपासना करते रहते हैं। हिंदू घर में जन्म लिया है तो श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती आदि समयानुसार विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं और जीवन भर इसी में संलग्न रहते हैं। जब सभी मानव एक से हैं, सभी को संचालित करने वाली शक्ति एक है, तो उसकी पूजा और अनुभव की विधि भी एक ही होनी चाहिए। ऐसी विधि जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि कहा जा सकता है, वह विधि सभी मनुष्यों के लिए, मनुष्य जाति के लिए सुलभ होनी चाहिए। शिक्षा आयु का उस विधि से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी भाषाओं में लिखे हैं। हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे हैं। यदि हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो क्या हमारा प्रभु से नाता नहीं जुड़ सकता है? कोई मनुष्य यदि शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है, तो क्या उसमें राग, द्वेष, प्रेम, हिंसा, आस्था, विश्वास ये सब नहीं है? इसका कोई भी संबंध शिक्षा से नहीं है। इस प्रकार परमात्मा के अनुभव का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। कबीरदास की स्कूली शिक्षा तो बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने लिखा है ना कि मसी कागज तो छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। हम सब श्वास लेते हैं, सभी का हृदय धड़कता है, सभी अनंत ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति के समक्ष भाव से भरकर प्रार्थना कर सकते हैं। अपने भाव निज भाषा में, अपनी भाषा में प्रकट कर सकते हैं। परमात्मा या विराट शक्ति या एनर्जी भाव की भूखी है। वहां संसार की डिग्रियां काम नहीं आती, क्योंकि सारी भाषाएं उसी की हैं। समाज में अक्सर सुना होगा कि बूढ़े लोगों की सेवा करो, दीनहीन, लाचार, असहाय गरीबों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, उनकी बद्दुआ या श्राप कभी मत लो। आशीर्वाद, बद्दुआ और श्राप की क्या कोई भाषा होती है? यह सब केवल भाव की बातें हैं, हृदय के उद्गार हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, पारसी, अंग्रेजी आदि जितनी भी भाषाएं संसार में हैं, अरे सब उसी की तो भाषाएं हैं। धर्म के जगत में, अध्यात्म के जगत में भाषा गौड़ होती है, महत्व नहीं रखती है। भाव महत्व रखता है। हृदय का भाव, भीतरी तड़प, प्यास वो मुख्य है। इसलिए मेरी दृष्टि से एक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान की ऐसी विधि होनी चाहिए जो किसी भाषा, किसी धर्म, किसी जाति, किसी उम्र, किसी संप्रदाय, किसी मान्यता से बंधी हुई न हो, सभी मानव जाति के लिए स्वतंत्र विधि हो। ऐसी ही विधि खोजना
ऋषियों का, मुनियों का, योगियों का, संतों का निरंतर उद्देश्य और कार्य रहा है। उनकी खोज ही रही है और विधियां खोजी भी गई हैं। संसार की इस प्रकार की जगत की जो भ्रम की स्थिति है, इसको देख करके ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कि इतने अनंत देवी देवताओं की पूजा न करके केवल एक की पूजा कर लो, एक को साध लो, तो सबका सार प्रकट हो जाता है। सबकी साथ में पूजा करोगे, आराधना करोगे, तो किसी का अनुभव नहीं होगा, कोई भी सार तत्व पकड़ में नहीं आएगा और बाद में संसार में हंसाई होगी कि देखा बड़ी पूजा पाठ करता था, शोर मचा मचा कर, घंटे घड़ियाल बजाकर पूजा करता था, फिर भी सुकून, शांति और संतुष्टि न थी, हाय तौबा करते करते मर करके चला गया। यहीं पर एक बात और है, कभी कभी हम बहुत महाज्ञानी भी बन जाते हैं और कहने लगते हैं कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है। यह केवल वाणी से कहने की बात होती है, यह केवल कही सुनी बात है, क्योंकि सच्चाई का जब सामना करना पड़ता है, फिर मंदिरों में, घरों में सबकी मूर्ति रख करके पूजा प्रारंभ कर देते हैं। इधर तो कहते हैं सबका मालिक एक है। अरे जब एक है तो एक की पूजा करो ना। सारी मूर्तियां और सारे चालीसे और सारे मंत्र क्यों रखे हो घर में? अनेकों चालीसाएं, अलग अलग परिवार में जितने व्यक्ति हैं सबके अलग अलग इष्ट, सबके अलग अलग मंत्र, सबके अलग अलग पूजा की विधियां, अलग अलग देवी देवता, और उनकी पूजा करते रहते हैं। उस समय यह भूल जाते हैं कि अभी हम कुछ देर पहले कह रहे थे कि परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है। अरे सबका मालिक एक है तो कहाँ चला गया? केवल उसी की पूजा क्यों नहीं करते? कौन है सबका मालिक? जब सबका मालिक एक है तो उस एक की ही पूजा करनी चाहिए ना। उनसे कहो तो वो तर्क देने लगते हैं कि परमात्मा में कोई भेद नहीं है, सभी के अंदर वो परमात्मा है। तो मैं कहता हूं जब सभी के अंदर वो परमात्मा है तो डायरेक्ट उसी परमात्मा की पूजा क्यों नहीं करते? सीधे जो परमात्मा सबके अंदर है उसी के रूप को जैसा है वैसा जान लो और उसी की पूजा उपासना क्यों नहीं प्रारंभ करते? तिरछे से सहारा क्यों लेते हो? डायरेक्ट जो सबका मालिक है, तुम कह रहे हो सबके अंदर वही है, तो जो वही है उसी को जानो, उसी को पूजो ना। परंतु बात यह है कि हम सब कहते तो हैं कि परमात्मा एक है, परंतु वह एक कैसे है, कहाँ है, गुण क्या है, कहाँ रहता है, अनुभव कैसे होता है, यह बात स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं। इसी कारण लगातार कहते तो रहते हैं एक, मगर जीवन भर अनेकों को पूजते रहते हैं। इसी दुविधा और भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने यह ऑडियो की सीरीज बनाई है। मेरा निष्कर्ष यही है, समस्त शास्त्रों, समस्त पंथों, समस्त विधियों का निचोड़ निकाल करके मैं आपको जो वो एक परमात्मा है उसका स्थान, जगह, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, उसके विषय में बता दूं, फिर सीधे डायरेक्ट आप उसी की आराधना में लग जाएं। जिस दिन यह बात आप बुद्धि स्तर पर समझ लेंगे, केवल समझना है, फिर जो करेंगे वो सबसे उत्तम होगा और उसमें कुछ आपको अनुभव भी मिलेगा। आज पूजा किया तो आज अनुभव मिलेगा, कल पे नहीं कि पूजा कर रहे हैं परिणाम बहुत दिन बाद मिलेगा। आज किया है तो आज परिणाम मिलेगा। मित्रों,
आज पर्याप्त समय हो गया। जितनी चर्चा की शायद एक बार पढ़ने में, सुनने में समझ में ना आए, क्योंकि पुस्तकें सुनने और पढ़ने से इतनी जल्दी समझ में आती नहीं है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में हम सुनते तो रहते हैं किसी की बात को, मगर मन में हमारे उसके खिलाफ विचार चलते रहते हैं। तो सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि एक बार स्थिर भाव से, शांत मन से बैठ करके 1-2 बार इसका श्रवण कर लें, फिर इसी विषय में लगातार आगे चर्चा की जाएगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि समस्त धर्म शास्त्रों, समस्त पंथों, मतांतरों का सार निकाल करके मैं आपको एक विधि को अच्छी तरह स्पष्ट रूप से समझा दूं। विश्वास के आधार पर नहीं, तर्कों और शास्त्रों, समस्त शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर। बस फिर मेरा काम समाप्त है। आपको वो विधि मिल गई। अब जीवन भर उस विधि को पकड़े रहेंगे, उस पे काम करते रहेंगे, क्योंकि उसमें आपको अनुभव होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब आप बदल नहीं सकते उसको, क्योंकि वो आपकी अपनी विधि हो गई, अनुभवजन्य हो गई। कल फिर चर्चा करूँगा। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में डाल सकते हैं। आपके जो धार्मिक मित्र हैं, इस प्रकार की चर्चा करते रहते हैं, उनको ये शेयर कर सकते हैं। नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। शेष आपकी मर्जी, आप समझदार हैं। इस विषय में कोई प्रश्न हो, कोई तर्क हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897727441 योगी अंतर्ध्यान। नमस्कार, धन्यवाद।